जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज का जो मेरा इस वीडियो है आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बिहार पुलिस प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल सैलरी, इसी के सैलरी के बारे में इसका अभी फॉर्म आया हुआ है 689 पोस्ट पे। और फॉर्म काफी लोग अप्लाई कर भी दिए होंगे, जो नहीं किए होंगे वो जल्द से जल्द अप्लाई कर देंगे। अभी इसका डेट बचा हुआ है। तो क्या है ना कि सैलरी जानकर बहुत मोटिवेशनल मिलता है और काफी लोग इच्छुक रहते हैं कि कितना सैलरी मिलेगा जब पहली बार हम बहाली होंगे, ट्रेनिंग पीरियड में कितना मिलेगा, उसके बाद कितना मिलेगा। तो इसके बारे में दोस्तों क्या है ना कि हम सैलरी स्लिप से नोट करके, मेरे पास एक सैलरी स्लिप था, वो सैलरी स्लिप हम नहीं दिखा सकते ताकि जिनसे मैं सैलरी स्लिप लिया था उन्होंने मना किया कि आप मेरा सैलरी स्लिप नहीं दिखाइएगा। तो मैंने बोला ठीक है, हम उसमें से सभी चीजों को अपने कागज पर कलम से नोट कर लेंगे और बता देंगे, और सैलरी स्लिप का आपको बस हमको फोटो चाहिए तो वो भेज दिए। तो दोस्तों इसीलिए मैं कलम से नोट किया हूं। मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा देता लेकिन नहीं दिखा सकता। तो इसी के बारे में हम बात करें। जो इसमें मतलब प्रोहिबिटेशन में जो सैलरी मिलता है, इसमें ग्रेड पे 2000 का होता है, जो अभी ग्रेड पे वाला कहानी अब हट चुका है। जो 7th पे कमीशन के साथ लेवल 3 का पे मतलब पे होता है, जिसमें बेसिक पे हम 21,700 से 53,000 तक बहाल किया जाता है। जो 21,700 होता है वो पहली बार मतलब जो इन हैंड पहली बार सैलरी मिलता है तो 21,700 मिलता है। फिर 53,000 तक ये बढ़ते बढ़ते जाता है। कैसे बढ़ता है, क्या होता है, ये मैं सब आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें जो बेसिक पे होता है वो 21,700 होता है अभी, यानी कि दिसंबर 2022 में डीए यानी कि महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस 38% मिलता है 21,700 का। ये जो 21,700 है ना, इसका अगर आप 38% निकालेंगे तो ये 8,246 रुपया आएगा। उसके बाद होता है HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, जो बिहार पुलिस कांस्टेबलों को दिया जाता है 6%, 9%, 18%। अब किनको कौन 6% मिलेगा, किनको 9% मिलेगा, किनको 18% मिलेगा, इसकी अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू नहीं होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में 9, 18, 27 लागू होता है, लेकिन बिहार ने अपना नियम बना के रखा है, बिहार सरकार ने, जिनको 6, 9, 18। अगर आप गांव देहात में आपकी ड्यूटी लगती है, यानी कि एकदम से ढाब एरिया में, तो आपको ये जो बेसिक पे है ना 21,700, इसका 6% दिया जाएगा। अगर जिला में लगता है, जिला बोले तो जहां जिला, जैसे अब मतलब 38 जिला है, 38 जिला में से अगर किसी जिला में आप लगेंगे, किसी जिला के गांव में नहीं, जहां पे जिला है, जैसे बेतिया जिला हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ये सब जगह अगर आप लगेंगे तो आपको 9% दिया जाएगा 21,700 का ही। और अगर आप पटना जैसे सिटी में लगेंगे तो आपको 18% दिया जाएगा। बिहार में अभी कोई मेट्रो सिटी नहीं है। तो अगर 21,700 का 6% तो वह 1,302 रुपया होता है, और 21,700 का 9% 1,953 रुपया होता है। 21,700 का 18% 3,906 रुपया होता है। जो ये 3 पार्टों में बटा हुआ है। अगर आप गांव देहात में लगते हैं तो आपको 6% दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं तो 9% दिया जाएगा, और पटना से जैसे पटना में लगते हैं तो आपको 3,906 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद ये टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है, ये 200 रुपया, ये फिक्स है, ये ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। उसके बाद एमए का मतलब होता है मेडिकल अलाउंस, ये आपको 1,000 रुपया फिक्स है। ये केवल और केवल बिहार सरकार के जॉब में ही दिया जाता है, दूसरे किसी सरकार के जॉब में नहीं दिया जाता है। मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपया फिक्स है। अगर आप इलाज कराएं तो भी मिलेगा, नहीं कराएं तो भी मिलेगा। जब आपका सैलरी आएगा तो ये 1,000 जुड़ कर ही आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मेडिकल अलाउंस के बाद, तो यहाँ पे मिलता है राइफल अलाउंस। आप जब कांस्टेबल में ड्यूटी लगेगा आपको, तो आपके बंदूक की रक्षा, जैसे बंदूक की साफ सफाई के लिए आपको 100 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद आपको एक मिलता है राशन मनी। तो ये जो राशन मनी है, ये आपके सैलरी में नहीं आता है, बशर्ते ये आपके सैलरी से काट लिया जाता है। मतलब ये 3,000 रुपए आपके सैलरी से काट लिए जाएंगे। आएगा राशन मनी आएगा, लेकिन ये काट लिए जाएंगे। ये लगभग दिन का 100 रुपए होता है, और एक टाइम खाना का 50 रुपए होता है, जो 3,000। अगर आप कंटिन्यू 1 महीने छुट्टी पर हैं तो ये आपके राशन मनी आपके खाते में आएगा, वरना ये जब आप रहेंगे वहां पे खाना खाएंगे तो ये 3,000 आएगा, लेकिन कट कर लिया जाएगा। अगर इतना ही अलाउंस आपको दिया जाता है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बेसिक पे से लेकर और यहाँ पे राशन मनी तक ये अलाउंस ही आपको दिया जाता है। अगर कोई बिहार पुलिस में ड्यूटी करता है प्रोहिबिटेशन यानी कि
मद्य निषेध में, तो उनको पता होगा। अब अगर हम बात करें ग्रॉस सैलरी की, तो देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस सैलरी जो बन रहा है ये 32,548 रुपया बन रहा है ट्रेनिंग पीरियड के बाद का। ये ट्रेनिंग पीरियड का सैलरी नहीं है, ये 32,548 रुपये जो आप देख रहे हैं ट्रेनिंग पीरियड का सैलरी नहीं है, ये जो है ये ट्रेनिंग पीरियड का बात है, बाद का है। लेकिन ये 32,548 उनको मिलेगा जो गांव देहात में ड्यूटी जिनकी लगी है। जैसे एकदम से देहात एरिया होता है उसमें अगर आपका ड्यूटी लगा है तो आपको 32,548 रुपये मिलेगा। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट में लगा है, जैसे बिहार में 38 जिला है, उस जिला में लगा है तो आपको 33,199 रुपया दिया जाएगा 9% HRA के साथ। अगर आपका ड्यूटी पटना सिटी में लगा हुआ है तो आपको 18% HRA के साथ 35,152 रुपये आपके खाते में सैलरी आएंगे। तो अब आती है बात कि क्या 32,548 या 33,199 या 35,152 ये सैलरी हमारे हाथ में आ जाएंगे? तो नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं है, इनमें से भी कुछ डिडक्शन किया जाता है। वो डिडक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो डिडक्शन है वो NPS है, मतलब न्यू पेंशन स्कीम जो चला हुआ है उसमें आपका 10% बेसिक पे एंड DA। देखिए यहाँ पे बेसिक पे 21,700 और DA 8,246 रुपया, लगभग 29-30 हज़ार के आसपास हो जाएगा, 29,000 के आसपास हो जाएगा। इस 29,000 में से आपको 10% काट लिया जाएगा NPS यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत, और उतना ही पैसा गवर्नमेंट भी आपके NPS खाते में रख देगी। तो देखिए बेसिक पे और DA का जो 10% होता है वह 2,994 रुपया होता है। अब इन 2,994 रुपया में आपको 30 रुपये का इंश्योरेंस भी कटता है आपके सैलरी से। वो इंश्योरेंस जो है वो अगर आपकी कभी मतलब दुर्घटना कुछ हो गया, इसके लिए आपका इंश्योरेंस का 30 रुपये काटा जाता है। ये 2,994 रुपया और 30 रुपया जोड़कर 3,024 रुपया होता है। 3,024 रुपया आपके सैलरी, यानी कि 32,548, 33,199, 35,152, आप जिस भी कैटेगरी में हैं, जहां भी ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें से 3,024 रुपया ही कटेगा। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी जो महंगाई भत्ता मिल रहा है ये 38% मिल रहा है। ये महंगाई भत्ता जो है वो साल में 2 बार इंक्रीज किया जाता है, एक जुलाई महीने में और एक जनवरी महीने में। तो जुलाई महीने वाला लगभग सितंबर के आसपास आता है, स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा लेट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जुलाई महीने में ऐड हो जाता है, और जनवरी वाला मार्च के आसपास आ जाएगा। तो ये हर 6 महीने पर 3-3% जो है ना DA बढ़ता रहता है। तो DA बढ़ेगा, बेसिक पे बढ़ेगा, तो जितना बढ़ता जाएगा उसका 10% काटा जाएगा। तो यहाँ पे काटने के बाद जैसे ये ग्रॉस सैलरी में से 3,024 रुपया जब कट जाएगा तो आपके हाथ में देखिए यहाँ पे 32,548 रुपये। अगर आप देहात इलाके में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपका 32,548 में से 3,024 रुपया अगर डिडक्शन किया जाएगा तो 29,524 रुपया ये इन हैंड सैलरी है बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल का। इतना सैलरी आपको मिलेगा अगर आप देहात इलाके में ड्यूटी कर रहे हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट जैसे इलाकों में ड्यूटी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, तो आपको 33,199 में से 3,024 रुपया काट लिया जाएगा, तो आपको लगभग 30,175 रुपया हाथ में आएगा इन हैंड सैलरी। अगर आपका ड्यूटी पटना जैसे सिटी में लगा हुआ है तो आपका 35,152 में से अगर 3,024 रुपया काट लिया जाएगा तो आपका 32,128 रुपया इन हैंड सैलरी आएगा। यही 3 पार्ट का जो सैलरी है आप देख सकते हैं, ये इन हैंड सैलरी है। लगभग इनका 1 साल का ट्रेनिंग भी होता है। ट्रेनिंग पीरियड में ना तो आपको राशन मनी दिया जाएगा, ना राइफल अलाउंस दिया जाएगा, ना मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा, ना ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा, ना हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा, और ना ही DA दिया जाएगा। केवल और केवल 21,700 रुपया ही दिया जाएगा। अब बात ये आता है कि यहाँ पे लिखा है बेसिक पे 21,700 से 53,000 तक, तो क्या 21,700 ही मिलेगा? तो नहीं, देखिए क्या होता है, अगर आप ट्रेनिंग के बाद पहला महीना में जो आपका सैलरी आएगा वो 29,524 रुपया आएगा, और ये इसमें DA बढ़ेगा, यानी कि पहला साल का सैलरी 30,000 के अकॉर्डिंग ही 30,000 के आसपास ही रहेगा। उसके बाद दूसरा साल का सैलरी देखिए इसमें क्या होता है, जब दूसरे साल में आप पहले साल ड्यूटी कर लेंगे, दूसरे साल ड्यूटी में जाएंगे तो आपका 21,700 में 3% बेसिक पे ऐड हो जाएगा, यानी कि पहले साल का सैलरी के बाद में दूसरे साल का सैलरी का बेसिक पे हो जाएगा 22,351 रुपया।
तीसरे साल का बेसिक पे हो जाएगा 23,021 रुपया, चौथे साल का बेसिक पे हो जाएगा 23,712 रुपया, पांचवें साल का बेसिक पे हो जाएगा 24,422 रुपया, छठवें साल का बेसिक पे हो जाएगा 25,152 रुपया। और ये ऐसे ही इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप प्रमोशन करते हैं तो आपको फिर दूसरा सैलरी दिया जाएगा। अगर आप प्रमोशन नहीं करते हैं, कांस्टेबल पोस्ट पे ही रहते हैं, तो आपका सैलरी इसी तरह बेसिक पे इंक्रीज करेगा। अब जैसे अगर आपका बेसिक पे इंक्रीज कर गया, मतलब पहले साल आप ड्यूटी कर लिए, दूसरे साल में चल गए, तो 22,351 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21,700 के जगह पर 22,351 हो जाएगा। फिर 22,351 का डीए होगा, फिर 22,351 का एचआरए होगा, फिर 22,300 का, ऐसे ही सब कुछ इंक्रीज करेगा। तो फिर यहाँ पे ग्रॉस सैलरी भी इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि बिहार पुलिस मद्य निषेध यानी कि प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल, इनका ड्यूटी क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। वीडियो तो बंद हो रहा है। इनमें क्या होता है देखिए, यहाँ पे मद्य निषेध या प्रोहिबिटेशन। मद्य निषेध का मतलब होता है जो चीज बंद है, बिहार में सरकार के कानूनी प्रक्रिया, कागजी प्रक्रिया में बंद है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेचा जा रहा है और लोग उसकी सप्लाई कर रहे हैं, उसी चीज को रोकना। जैसे दारू अनलीगल तरीके से बंद है, गांजा बंद है, ये सब को रोकना। या कोई दवा हो गया अगर बंद है फिर भी बिहार में चल रहा है, तो ये सिर्फ चीजों का रोकना, मतलब छापे मार कर और बंद कराना। ये सब मतलब ट्रक जा रही है, अगर बिहार से दारू की अगर इंफॉर्मेशन मिल गया तो इसको पकड़ के बंद करो और पूरी दारू को जब्त कर लेना, गांजा पकड़ लेना, किसी भी होटल में छापा मार देना जहां दारू बिक रहा है। ये सब काम होता है बिहार पुलिस मद्य निषेध का। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को पता चल गया कि बिहार पुलिस मद्य निषेध का ड्यूटी क्या होता है और सैलरी कितनी मिलती है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। अगर कहीं गलती हुआ है तो छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर दीजिए।